अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड 40 में आपको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड, जो कि मुकम्मल प्रोजेक्ट है नियाज़ी इंटरचेंज 32 चौक से बाबू साहब इंटरचेंज। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है नियाज़ी इंटरचेंज से सगियाँ और दूसरा है सगियाँ से बाबू साहब इंटरचेंज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दूसरे हिस्से पर और मेरी पिन लोकेशन है गुलशन रावी डबल सड़का। कल की एपिसोड में एपिसोड 39 में आपको मैंने उस साइड पे दिखाया था, हमारी बाबू साहब वाली साइड पे, कि वहाँ पर असफाल्ट मुकम्मल हो चुकी है और रोड मास्टर वाली साइड पे असफाल्ट के लिए हमारा जो कॉरिडोर है वो तैयार है तकरीबन। तो उससे आगे जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इससे आगे यानी सगिया वाली तरफ जाएं तो हमारा छोटा सबवे जो आता है उसके साथ भी असफाल्ट के लिए लेयर तैयार की जा रही है। उस तरफ भी आपको लिए चलेंगे। तो इन सब चीज़ों से पहले आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा मैं एक चीज़ की तरफ। तो ये तो देखें, जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जहाँ तक हमारा कॉरिडोर है, इसके इर्द गिर्द यानी लेफ़्ट और राइट साइड पर जगह बहुत कम बचती है सर्विस रोड के लिए। तो ज़ाहिर है आम बंदे को भी समझ जाना चाहिए कि सर्विस रोड जो है वो उसको बनाने के लिए जितनी भी प्रॉपर्टी है वो तकरीबन जो भी रिक्वायर्ड होगी, मतलब कहीं पर अगर रोड पहले से खुला है तो वहाँ पर कम रिक्वायर होगी, कहीं पे रोड तंग है तो वहाँ ज़्यादा रिक्वायर होगी, मतलब हर जगह की मुख्तलिफ़ कंडीशन होगी। तो यहाँ जिस जगह मैं मौजूद हूँ, जहाँ ये हमारी कलवट बनी थी, यहाँ पर जो है मैं कैमरा जूम करता हूँ, जूम करके फिर आपको मज़ीद दिखा पाऊँगा जी। तो ये आप देखें कि यहाँ ऑलरेडी हमारा जो है वापटा का पोल लगा हुआ है। पहले ये वापटा का पोल है, उससे पीछे वापटा के पोल हैं। पीछे वालों का मसला नहीं है, ये जो आगे लगे हुए हैं और वो जो उस तरफ लगे हुए हैं, ठीक है। अगर ड्राइंग के मुताबिक देखा जाए तो ये पोल पहले वाला भी रिमूव होता है, तो जो साथ साथ उसके आगे जो पोल लगे हैं वो भी रिमूव होने हैं, वापडा ने रिमूव करने हैं जी। तो बजाय पोल रिमूव करने के माशाल्लाह से नए पोल लगाए जा रहे हैं, ठीक है। ये देखें जी, नए पोल के लिए उन्होंने वो सीमेंट और बजरी वगैरह के साथ ही मोटर तैयार कर लिया है और साथ वो नए पोल के ये इनकेसमेंट भी लगा रहे हैं। यानी उन्हें कोई इस चीज़ से परवाह नहीं है कि कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है, या फिर उसके साथ उसके साथ छोटा सा वो आएगा, क्या नाम है, मीडियन बन सकता है या कुछ भी बन सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ कुछ नहीं बनना चाहिए। यहाँ अगर पोल लग रहा है तो ये तो रिमूव होने चाहिए थे पहले वाले, उल्टा तो उसकी जगह पे नए लगाए जा रहे हैं। खैर ये पाकिस्तान है, पहले यहाँ पर चीज़ें नई लगाई जाती हैं, फिर कुछ दिन बाद पता चलता है ओहो यहाँ पर तो नई नहीं बननी थी, चलो जी पहले नई के पैसे ले लिए जाते हैं, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद उसको उखाड़ने के पैसे ले लिए जाते हैं और फिर वहाँ रोड बनाया जाता है और रोड बनाने के बाद फिर उसको नए लगाने के फिर पैसे ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह दानिशमंदी तो यहाँ पे जो है वो इंतहा पे है। तो चलें जी, इदारे जाने उनका काम जाने, हमारा काम था आवाम को अवेयर करना। तो बाकी देखते हैं फर्दर क्या सिचुएशन बनती है, जो भी होगी हम आपको उसके बारे में ज़रूर आगाह करेंगे। तो चलिए जी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमारे पेडेस्टेरियन सबवे के साथ साथ रोड को असफाल्ट के लिए कैसे तैयार किया जाता है जी। तो यहाँ हम देख सकते हैं वाटर बाउंड का मटेरियल, पत्थर डाल दिया गया है और इसकी अभी पहली लेयर डाली गई है। पहली लेयर को बाकायदा कंपैक्ट करने के बाद, उसका टेस्ट लगाने के बाद फिर दूसरी लेयर डाली जाएगी और फिर ये जहाँ पे मैं पैदल चल रहा हूँ यहाँ पे फ्रिक्शन स्लैब होगी। जब फ्रिक्शन स्लैब हो जाएगी तो इस हिस्से को भी वाटर बाउंड डाल के इसके बराबर कर दिया जाएगा और फिर ये एरिया असफाल्ट के लिए तैयार हो जाएगा जी। तो ये हमारा पेडेस्टेरियन सबवे है, यानी वहाँ डबल सड़कें टी चौक से आने वाली आवाम जो है यहाँ से पैदल आ जा सकेगी। और ये बिल्कुल मैदान बैंक के सामने है, मैदान बैंक के बिल्कुल सामने, ठीक है। यहाँ से बाइक वाले और छोटी गाड़ियों वाले यानी कारों वाले भी यहाँ से गुज़र सकेंगे, आ जा सकेंगे। और बाकी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये बिल्कुल साथ मिल गया, कल भी दिखाया था मैंने आपको।
अभी जो है वो इस पर प्रॉपर जो है वो रोलिंग की जा रही है। कल इस जगह पर ये फैसल बैंक के सामने यहाँ पर फ्रिक्शन स्लैब की लीन हो रही थी। आज इस तरफ लीन मुकम्मल हो गई है, यानी अगर हम नियाज़ी इंटरचेंज वाली साइड से आ रहे हों तो ये लेफ़्ट साइड बनती है प्रोजेक्ट की, यानी लेफ़्ट साइड हो चुकी है फ्रिक्शन स्लैब की लीन कंक्रीट, और उस तरफ राइट साइड पे लेआउट हो चुका है। आन करीब वहाँ पर भी हो सकता है आज रात तक वहाँ भी मुकम्मल कर ली जाए, और मुकम्मल करने के बाद यहाँ पर फ्रिक्शन स्लैब की फुटिंग का जो है वो स्टील शुरू कर दिया जाए। जी तो वहाँ से थोड़ा अगर और आगे आए तो ये जो चौक है, एग्जैक्ट मुझे इस चौक के नाम का पता नहीं है कि क्या नाम है, शायद सांदा साइड या इस तरह कोई ना कोई जगह इसको कहते हैं। तो इस तरफ जो है वो काम की काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। कुछ दिन पहले यहाँ पे रास्ता भी था और सब कुछ था, लेकिन अभी यहाँ पैनल लगा दिए गए हैं। एक साइड थोड़ी रहती है पैनल लगाने वाली, वो चूँकि इस तरफ मटेरियल थोड़ा कैरी करना होता है, मटेरियल को ऊपर लेकर जाना होता है, तो ऊपर लेकर जाने के लिए जो है वो यहाँ पर अभी रास्ता छोड़ा गया है। तो जब यहाँ पर मटेरियल की ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो फिर ये रास्ता बंद करके एमएससी वॉल लगा के उसको का हिस्सा बना दिया जाएगा। जी तो अभी मैं जा रहा हूँ हमारे मस्जिद वाले सबवे की तरफ, और अभी ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि एकदम से वक्त बदल दिया इन्होंने, जज्बात बदल दिए। यानी 2 दिन पहले यहाँ की और सूरत हाल थी। आप एपिसोड 36 हमारी जो है या 37 वो इस चीज़ की गवाह है, उसमें आप देखेंगे यहाँ की और सूरत हाल है। और अभी आज यानी 20 फरवरी को आप देखेंगे तो यकसर बदली हुई सूरत हाल है। इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस निकली है। तो चलिए आपको आगे लिए चलते हैं और आगे दिखाते हैं कि पहले रैंप दरमियान में फिलिंग थी, अभी तकरीबन दोनों अतराफ में हो चुकी है फिलिंग। कुछ मशीनरी आपको साइड पर रुकी हुई नज़र आएगी। उसकी वजह यह है कि अभी दोपहर के खाने का वक्त है, तो ज़ाहिर है खाने और नमाज के लिए लोग निकलते हैं, तो उस वजह से जो है वो अभी ब्रेक है। और इंशाल्लाह ताला ब्रेक ख़त्म होने के बाद ही काम को दोबारा से स्पीड अप किया जाएगा और उसी स्पीड में फिर शुरू किया जाएगा। जी तो माशाल्लाह ये देखें, ये हमारे मस्जिद वाले सबवे की सूरत हाल है। पहले यहाँ तक ये दरमियान वाला जो है रैंप ये सबवे के साथ टच कर रहा था। अभी देखें दोनों साइडें, दरमियान वाली साइड थोड़ा पीछे रह गई है और बाकी दोनों साइडें जो हैं वो बिल्कुल रैंप के साथ टच कर रही हैं। यानी यहाँ पर जो रिक्वायर्ड फिलिंग थी वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। ये दरमियान में रहती है और दरमियान वाली के लिए मटेरियल भी साथ साथ डंप किया जा रहा है, और इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो है वो ये एरिया भी एसफाल्ट के लिए रेडी होगा। ये देखें, ये डंपिंग की गई है और ये जैसे जैसे डंपिंग होती आएगी और साथ साथ ये दरमियान वाले एरिया के लिए खाने के बाद फिर डंपर शुरू हो जाएंगे। और इस एरिया को भी फिल करते करते ये जहाँ मैं खड़ा हूँ इस लेवल के मुताबिक लेवल आ जाएगा। उसके लेफ़्ट साइड पे पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स जो है वो फिक्स की जा रही हैं। जी तो अभी मैं सबवे पर पहुंच आया हूँ। इसकी राइट साइड पे पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स बिछा दी गई हैं। अभी पैक लगा के इनको पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगाने के बाद यहाँ पर फिलिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा, और जबकि लेफ़्ट साइड पर स्ट्रिप्स लगाने के बाद जो है वो फिलिंग कर दी गई है और फिलिंग के साथ साथ ग्रेडेशन का काम भी जारी है। तो चलिए आपको सबवे के उस तरफ लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ की क्या सिचुएशन है। जी तो चलते हुए काम के अंदर भी आवाम जो है वो इस तरफ से बाइक पे गुजरने की कोशिश में अभी भी लगी हुई है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है अहलियान लाहौर और ख़ास तौर पे अहलियान बंद रोड और मुल्काई इलाक़ों के लोग आपको अवेयर होना चाहिए कि फ़िलहाल काम जारी है, मशीनरी लगी हुई है। जाने अनजाने में खुदा न खास्ता कोई भी हादसा हो सकता है,
तो फिर उस चीज़ का ज़िम्मेदार कंपनी को ठहराया जाता है। हालांकि अभी तक तो बोर्ड नहीं लगा कि ये आम आवाम के लिए खोल दिया गया है। जिस दिन बोर्ड लग गया उस दिन आपको किसी ने नहीं रोकना, उस दिन आप बिला खौफ व ख़तर, ये रोड भी आपका है, पाकिस्तान आपका है, ये प्रोजेक्ट्स आप लोगों के हैं, लेकिन तब आप लोगों के होंगे जब ये मुकम्मल हो जाएंगे और इनका बाकायदा इफ्तिताह होगा और लिखा होगा कि रोड आपके लिए है। तो फिर भले आप जैसे मर्ज़ी जाएं, फिर किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। बाकी इस तरफ मैं आ गया हूँ, ये एरिया भी एसफाल्ट के लिए बिल्कुल रेडी है। राइट और लेफ़्ट साइड पे जो है वो फ्रिक्शन स्लैब मुकम्मल करने के बाद यहाँ पर भी इसको भी एसफाल्ट के लिए रेडी किया जा रहा है। यहाँ पर एसफाल्ट रुकी थोड़ी इस वजह से हुई थी क्योंकि लेफ़्ट और राइट साइड पे फ्रिक्शन स्लैब हो रही थी, तो इसी वजह से कि ये जब फुल विड्थ में, यहाँ पर विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, यानी काफ़ी कुशादा और चौड़ा रोड है, तो इसीलिए लेट हुआ कि एक ही बार जो है वो फुल विड्थ में एसफाल्ट के लिए जब रोड रेडी हो जाएगा तो एक ही बार इसके एसफाल्ट शुरू की जाएगी। काफ़ी क्वांटिटी होगी एसफाल्ट की इस तरफ, और उससे आगे अगर मैं जाता हूँ, यानी यहाँ पे छोटा सांदा या बड़ा सांदा, इसमें से एक चीज़ होती जगह है, यहाँ इस जगह का नाम, उस तरफ एसफाल्ट जारी है। तो चलिए आपको वहाँ ले चलते हैं और वहाँ की सिचुएशन दिखाते हैं आप जी। तो आखिरकार मुझे एक बोर्ड पे लिखा हुआ मिल गया कि इस जगह का नाम है बड़ा सांदा स्टॉप। अब मैं नहीं भूलूँगा, ज़ाहिर है कि अगर मैं लाहौर का लोकल रिहायशी हूँ तो फिर तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान का लोकल रिहायशी हूँ और मुल्तान का कोई चौक मैं नहीं भूल सकता, ना किसी से पूछने की ज़रूरत पेश आएगी। तो लाहौर में कभी कभी गूगल मैप भी कंफ्यूज हो जाता है, बाकी आप समझ गए होंगे जी। तो जो लोग मुसलसल मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनको याद हो कि ये रास्ता जो है ये मटेरियल को कैरी करने के लिए बनाया गया था, और अब वहाँ पर भी पैनल फ़िक्स किए जा रहे हैं, और पैनल फ़िक्स करने के बाद जो है इसको कॉरिडोर का हिस्सा बना दिया जाएगा। पैनल फ़िक्स करने के लिए ही ये टावर क्रेन लगी हुई है, और साइड पे पैनल का ट्रॉलर भी आपको नज़र आ रहा है, और खाने के वक्फे के बाद इसको भी शुरू कर दिया जाएगा, और करीब पैनल फ़िक्स करने के बाद जो है ये इसको कॉरिडोर का हिस्सा बना दिया जाएगा जी। तो अगर उस कट से थोड़ा आगे आएँ तो आगे जो है वो बड़ा सांदा स्टॉप से आगे, यानी हमारा जो बड़ा व्हीकुलर सबवे है उस तरफ अगर आएँ तो ये एरिया बिल्कुल जी एसफाल्ट के लिए रेडी है, और साथ ही हमारे व्हीकुलर सबवे के साथ एसफाल्ट शुरू भी हो चुकी है। और आगे डंपर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये एसफाल्ट के डंपर हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे क्या सूरत हाल है जी। तो जब एसफाल्ट की जाती है, एसफाल्ट करने से पहले एक छिड़काव किया जाता है केमिकल का, उसको कहते हैं प्राइम कोट, और फिर एसफाल्ट की एक लेयर की जाती है, और फिर एक और छिड़काव किया जाता है केमिकल का, उसको कहते हैं एज अ टेक कोट, और फिर उसके बाद दूसरी लेयर होती है, फिर एसफाल्ट मुकम्मल हो जाती है, और फाइनल टच जब दिया जाएगा तो वो होगी वेयरिंग कोर्स। फिर उसके बाद रोड मार्किंग होगी और फिर हमारा रोड मुकम्मल हो जाएगा जी। तो अभी लेफ़्ट साइड पे एसफाल्ट शुरू है, और ये आप लाइन देख रहे हैं, ये सेंटर लाइन है तकरीबन। इस लाइन से लेफ़्ट की तरफ जो है वो बैरियर होगा, हमारा मीडियन बैरियर। जो बैरियर उसने मैंने आपको दिखाया था, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट का जो बैरियर होगा, और पहले ये साइड मुकम्मल होगी यानी, और फिर उसके बाद ये साइड की जाएगी जी। तो ये देखें हमारे व्हीकुलर सबवे के साथ साथ एसफाल्ट भी हो रही है माशाल्लाह, और साथ पीटीआर भी चलाए जा रहे हैं। तो इस तरफ हमारे सबवे से आगे तकरीबन 100 मीटर तक तो एसफाल्ट मुकम्मल हो चुकी है, और 4 इससे ज़्यादा की है, और आगे भी तकरीबन 200 मीटर, आज 200-300 मीटर हो जाएगा। 2 लेन जो है वो होंगी, ये आप देख सकते हैं, एक लेन उस तरफ है और एक लेन इस तरफ है, और ये जो दरमियान में ये आपको लाइन नज़र आ रही है ये वाली, ये यहाँ पर हमारा यहाँ से लेके और वहाँ तक हमारा बैरियर रहेगा। तो आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं हमारे सबवे के उस तरफ क्या सिचुएशन है, यानी पहली तरफ सगियाँ वाली तरफ क्या सिचुएशन है।
ये तो हमारे सबवे से थोड़ा आगे इस तरह फ्रिक्शन स्लैब का काम थोड़ा रहता था, इसलिए ये तकरीबन कोई 70-80 मीटर का पैच अभी रह गया है, इस पर असफाल्ट होनी है। और जब ये फ्रिक्शन स्लैब का काम मुकम्मल हो गया तो फिर इस पर भी शुरू हो जाएगी। तो साथ साथ आपको ये भी दिखाते चलें कि हमारा जो व्हीकलर सबवे है उसके साथ साथ जो बैरियर आना है, ये उस बैरियर के लिए शटरिंग लगाई गई है, स्टील की शटरिंग है। और शटरिंग लगाने के बाद जो है यहाँ कंक्रीट कर दी जाएगी। ये लेफ़्ट साइड है और राइट साइड पे मुकम्मल हो चुकी है बैरियर की कंक्रीट। ये 27 मीटर का हमारा व्हीकलर सबवे है और 27 मीटर उस तरफ और 27 मीटर इस तरफ, यानी लेफ़्ट राइट दोनों अतराफ़ पे होनी है। और ये लेफ़्ट वाली अतराफ़ पे अभी होनी है और राइट हो चुकी है। ये एरिया मुझे लगता है कि आज रात हुआ है, यहाँ से अभी भी थोड़ी गर्माइश जो है वो आ रही है। तो इससे साबित है कि ये असफाल्ट जो है, ये जहाँ पर मैं चल रहा हूँ, जो एरिया आप देख सकते हैं, जो मतलब ज़्यादा ब्लैक है, ये जो मट्टी वाला है ये तो आप समझ सकते हैं ये पुराना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैफिक चलती रही है, एग्जिस्टिंग ट्रैफिक चलती रही है और कुछ भी। और साथ साथ ये जो आप देख सकते हैं कि ये एरिया जहाँ मैं खड़ा हूँ ये आज रात को हुआ होगा और अभी भी ये गर्म है। काफ़ी ज़्यादा हीट होती है असफाल्ट की, कोई तकरीबन कोई 400-500 या 450 सेल्सियस जो है वो इसका दर्जा हरारत होता है। और मैं इस वक्त पहुंच आया हूं ये सकियां के आसपास ही, ठीक है। और ये पीछे मेरे आप देख सकते हैं इस जगह पर दोनों अतराफ़ में 2-2 लेयर्स हो चुकी हैं असफाल्ट की, यानी हमारी राइट साइड पे भी और ये इस लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। उससे आगे की सिचुएशन आपने अभी देखी थी जहाँ से मैं वापस आ रहा था, तो वहाँ भी असफाल्ट शुरू हो चुकी है हमारे व्हीकलर सबवे से आगे। और उससे आगे जो हमारा मस्जिद वाला सबवे है, उस सबवे की सिचुएशन आपने देखी कि वो सबवे जो है हमारा तकरीबन मिल चुका है, मतलब है उसकी फिलिंग होने के बाद वो सबवे के साथ मिला दी गई है, उसको भी अनकरीब असफाल्ट के लिए रेडी किया जाएगा। उससे आगे अगर जाएँ मिड में थोड़ी फिलिंग रहती है और फिर हमारा पेडेस्टेरियन सबवे आ जाता है, यानी पैदल क्रॉस करने वालों का सबवे आता है। तो पैदल क्रॉस करने वालों के सबवे की सिचुएशन आपको दिखाई, वो भी मिल चुका है तकरीबन, उसको भी असफाल्ट करिए अनकरीब रेडी किया जाएगा। और फिर उससे आगे हम चलते हैं, तो उससे आगे जाएं तो हमारा रोड मास्टर वाला सबवे आता है। रोड मास्टर वाला सबवे की सिचुएशन आपको कल मैंने दिखाई थी, वो भी असफाल्ट के लिए बिल्कुल रेडी है। उससे आगे जाएँ रोड मास्टर की तरफ, तो वहाँ से आगे असफाल्ट मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। यानी रोड मास्टर के कट से लेकर बाबू साबू तक असफाल्ट बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। और फिर उसके बाद आ जाता है जी लाइट पोल्स का काम। लाइट पोल के लिए जगह छोड़ी जा रही है, साथ साथ मीडियन में ये देखें, ये जो आपको मीडियन नज़र आ रहा है, ये दरमियान वाला, ये जो यहाँ पर असफाल्ट नहीं हुई ये जगह, ठीक है। यहाँ पर हमारे पहले बैरियर बनेगा, PCC बैरियर, यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट बैरियर उसको कहते हैं, ठीक है। पोर्टेबल बैरियर होता है, यानी मशीनी बैरियर है, वो मशीन खुद ही कर रही है। उसके लिए रेफरेंस एपिसोड 38 रेफरेंस है, उसमें मुकम्मल मैंने मैकेनिज़्म आपको दिखाया, मशीन भी दिखाई, मशीन काम कर रही थी, ठीक है। तो ये साथ साथ बैरियर बनता आएगा। इस तरफ से बैरियर बन रहा है, कुछ इस तरफ से बना था और कुछ अभी बाबू साबू वाली तरफ से शुरू है। शेरा कोट तक मुकम्मल हो चुका है बैरियर हमारा, ठीक है। और उसके साथ साथ तकरीबन 30-30 मीटर जो है वो तकरीबन बल्कि एग्जैक्टली 30-30 मीटर के डिफरेंस पर हमारे डबल आर्म, यानी दो तरफा इलेक्ट्रिक पोल लगेंगे। उनके लिए फाउंडेशनें बन चुकी हैं, किसी जगह पर फाउंडेशनें एक्सकेवेट हो रही हैं, किसी जगह पर फाउंडेशनें कंक्रीट हो चुकी हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ जो है वो काम चल रहे हैं। कुछ अगर मिस हो गया उसके लिए माजरत को हम इंशाल्लाह ताला साथ एपिसोड में चलता रहेगा। तो चलिए मैं आगे की तरफ आपको दिखाता हूँ कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। आज लाहौर में मौसम काफ़ी अबर आलूद है, बादल भी हैं, लेकिन शुक्र है कि कल की तरह बहुत तेज़ हवा नहीं चल रही, वरना आप लोगों को जो है वो सुनने में काफ़ी दुश्वारी पेश आती। कल के लिए दोबारा से माजरत ख्वाह हूँ कि कल की वीडियो में बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था और आज शोर बहुत कम होगा, क्योंकि हवा की रफ़्तार बहुत कम है और मौसम वैसे साज़गार है। अगर धूप होती तो धूप बहुत ज़्यादा होनी थी। तो इस तरफ देखें नहीं सूरत हाल माशाल्लाह ये फ्रूट्स वगैरह की। तो यहाँ पे हमारा बैरियर बनेगा। ये एक और आपके इल्म में इजाफ़ा करता चलूँ
कि ये जगह जो छोड़ी गई है पहले ये है, और उसके साथ वो हमारी एमएससी वॉल वाली जगह है वो आगे आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हमारा बैरियर जो है वो ऑलरेडी बैरियर कास्ट किए जा रहे हैं, यानी अलग जगह पर, और वहाँ से फिर बैरियर जैसे पैनल लिफ्ट करके लाए जाते हैं, वहाँ से उठा कर लाए जाते हैं यहाँ पर छोटी मोबाइल क्रेनों से या बड़ी टावर क्रेनों से पैनल जैसे लगाए जाते हैं, ऐसे ही मोबाइल क्रेन से जो है वो बैरियर भी यहाँ पर फिक्स किया जाएगा। यानी अलग से यहाँ वो क्या नाम है शटरिंग लगाने के बाद जो है वो नहीं किया जाएगा, बैरियर लाया जाएगा और लाने के बाद फिर यहाँ फिक्स किया जाएगा। तो हो सकता है आगे बैरियर फिक्स भी किया जा रहा हो। तो चले आगे चलते हैं और आगे सूरत हाल आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, तो वहाँ आपको लाइव मंजर भी दिखा देंगे। जी, तो इस तरफ से भी बैरियर हो चुका है काफ़ी लेंथ में। इस बैरियर की मैं बात कर रहा था, पीसीसी बैरियर, प्लेन सीमेंट कंक्रीट बैरियर है। इसमें स्टील नहीं होता, ये मशीन बनाती है। ये इसका तरीका आपने पहले देखा था। और चलिए आगे चलते हैं और आगे वो जो मैं आपको बता रहा था कि बैरियर जो है वो वहाँ से बन के आएगा, उसका जस्ट स्टील की जो है जो ऊपर बैरियर निकला होगा सिर्फ उसकी कंक्रीट करनी होगी, बाकी नीचे जो उसके साथ स्लैब लगी होगी, ठीक है, वो ऑलरेडी कंक्रीट शुदा होगी। जी, तो जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था ये हमारा बैरियर है जो कास्ट किया गया था हमारे यानी यार्ड में, और ये उसका ट्रॉलर आया हुआ है। और ये जो इसका बैरियर है ये साइड पे भरा जाएगा, यानी साइड पे इसके फॉर्म वर्क होगा, फिर कंक्रीट होगी। जबकि उसके साथ जो स्टिच बीम है, स्टिच का मतलब होता है जोड़ना, जुड़ा हुआ ये जो बीम है ये हमारी एमएससी वॉल के ऊपर आ जाएगा। उसका मंज़र आपको लाइव दिखाते हैं। ये जी सबसे पहले उसको एमएससी वॉल के ऊपर रखा जाएगा, देखें जैसे रखा हुआ है। और एमएससी वॉल के ऊपर रखने के बाद जो है वो इसके जो सरिये निकले हुए हैं डावल, उनको वेल्ड किया जाएगा। और उनको वेल्ड करने के बाद ये देखें पहले उसके नीचे ईंटें रखी हैं ताकि उसके लेवल के मुताबिक वो हो जाए, और वो करने के बाद जो है फिर इसको कंक्रीट की जाएगी। और यही प्रैक्टिस चलेगी बाकी सब के साथ ही, ये साथ साथ बैरियर, ओवरऑल बैरियर जो है वो आगे लगता है। ये जगह पर ये लगने हैं और उसी जगह पर जो है वो ये प्लेस किए गए हैं। गालबन एपिसोड 29 या 30 में मैंने दिखाया था कि ये भी रास्ता था मटेरियल को कैरी करने के लिए। अभी इस पर भी एमएससी वॉल के पैनल लगाने के बाद इसको भी कॉरिडोर का हिस्सा बना दिया गया है। और यहाँ से आगे जैसे बाबू साहब वाली तरफ हमारी सेपरेशन वाले, रिटेनिंग वाले बन रही हैं, इसी तरह ये सगियाँ वाली तरफ भी बन रही हैं। तो चलिए आगे की सिचुएशन आपको दिखाते हैं। ये देखें इस तरफ भी ये लगा दिए गए हैं हमारे ये स्टिच बीम, और साथ ऊपर बैरियर बना हुआ है। ये देखें ये यहाँ ये फिक्स कर दिए गए हैं, ये कल फिक्स किए गए थे। और आगे हमारी वॉल बनेगी दोनों अतराफ़ में, और ये दरमियान में मैंने आपको बताया था कि एंट्री साइन बनेगा, यानी मोटरवेज़ पे आप गए हों तो कहीं किसी जगह पर टूल प्लाजा आने वाला हो तो बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे होते हैं, उस पर लिखा होता है कि ये रास्ता फैसलाबाद को जाता है, ये लाहौर को जाता है, ये मुल्तान को जाता है। तो आपने जिस तरफ को जाना हो तो जब वो फिर टूल प्लाजा आता है तो आप वहाँ से उस तरफ को मुड़ जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी एंट्री साइन लगेगा और यहाँ से लिखा होगा कि ये रास्ता किस तरफ को जा रहा है और ये क्या चीज़ है। यहाँ पे लिखा जाएगा ये कॉरिडोर है जी, और पैकेज 2 है, ये जो भी है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी जगह होगी वो लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा तकरीबन एंड पॉइंट आने वाला है, उससे आगे पैकेज 1 शुरू हो जाता है। तो ये जो आपको नज़र आ रही है ये इलेक्ट्रिकल पोल के लिए फाउंडेशन बनने के बाद जो है कंक्रीट हो चुकी है, और यहाँ बस इलेक्ट्रिकल पोल जो है वो फिक्स होंगे। और ये हमारा बैरियर है, पीसीसी बैरियर यहाँ भी बनाया गया है। ये यहाँ पर भी बैरियर की कंक्रीट जो है वो शटरिंग लग रही है। ये देखें ये शटरिंग लगाने के बाद जो है फिर इसकी वॉल की जाएगी। जब ये कंक्रीट हो जाएगा बैरियर तो फिर ये सेपरेशन कंक्रीट इसकी जो है वॉल की जाएगी। यहाँ से उस तरफ सर्विस रोड होगा
और इससे जो सेपरेशन वाल वहाँ बन रही है उससे पहली तरफ सर्विस रोड होगा। ये दोबारा से आपकी याद दिलाने के लिए बताया जी। तो इस तरफ जो है शटरिंग लग रही है, ये रेडी हो गई तो सेपरेशन वाल इसकी कंक्रीट शुरू हो जाएगी। और उस तरफ भी स्टील फिक्सिंग का काम जारी है। फिर वहाँ पर भी फार्मवर्क लगाने के बाद जो है वो कंक्रीट शुरू हो जाएगी जी। तो इस तरफ भी ये वॉल की जो है वो शटरिंग लग चुकी है, इसकी भी कंक्रीट आज रात मुकम्मल हो जाएगी। और इस तरफ जो है वो यानी राइट साइड पे वालें बन चुकी हैं, दीवारें। और यहाँ से जो है शटरिंग रिमूव करने के बाद हटा दी गई है। और ये देखें जी, कदरे फिनिशिंग अच्छी है, मतलब ना ही बहुत अच्छी कह सकते हैं और ना ही बहुत बुरी कह सकते हैं, लेकिन अच्छी है। और दूसरी साइड पर भी तकरीबन ये दीवारें हो चुकी हैं। और इस जगह को आप कह सकते हैं कि ये अभी तकरीबन कॉरिडोर मुकम्मल है। तकरीबन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पोल लगने वाले हैं। पोल इस तरफ को पड़े हुए हैं, तो वापसी पे जब मैं आऊँगा तो उस साइड से आऊँगा। अभी जा रहा हूँ राइट साइड पे, तो वापसी लेफ़्ट वाली तरफ को आऊँगा। ये मैं बॉर्डर पे पहुँच आया हूँ वाघा बॉर्डर नहीं, यानी कि ये हमारा बिल्कुल एंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट का। और 3+650 की इसकी आरडी है, यानी कि आरडी का मतलब है यानी इससे पीछे एरिया जो है वो 3.5 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। और 3+650 से आगे एरिया वो फिर 7+313 तक जो है वो एरिया जो बनता है वो दूसरा जहाँ पे मैं होता हूँ, जहाँ की मैंने वीडियोस आपको बना के भेजी हैं। इससे आगे और कंपनी के पास है जी। तो ये आपको वो सामने सगिया पुल नज़र आ रहा है। आज पहली बार मैं बिल्कुल यहाँ तक आया हूँ। ये हमारे प्रोजेक्ट का स्टार्ट है और दूसरे उस साइड वाले पैकेज 1 का एंड है। तो चलिए यहाँ से वापस चलते हैं जी। तो ये है इलेक्ट्रिक पोल, और इलेक्ट्रिक पोल साइट पे लाए जा चुके हैं। ये देखें, जमाल पाइप्स वालों के, जमाल पोल्स, जमाल कंपनी है। और ये आ चुके हैं। जैसे जब फाउंडेशन और सारा कुछ रेडी हो जाएगा तो डबल आर्म बाद में लाए जाएंगे और आर्म्स को जो है वो बाद में फ़िक्स किया जाएगा। पहले पोल यहाँ पे प्लेस कर दिए गए हैं कुछ जगहों पे, ताकि क्योंकि वो पीछे पैकेज आप देख सकते हैं, पीछे जगह अभी वीडियो में भी देखा था आपने, तो मैं मज़ीद आपको जूम कर उस पैकेज पे पोल्स लग चुके हैं। जैसे वो पोल्स लगे हुए हैं डबल आर्म, वैसे ही ये पोल्स भी वही डबल आर्म लगेंगे। यहाँ पर वही स्पेसिफिकेशन होगी, वही उनकी कंडीशन होगी और कंपनी भी तकरीबन एक ही जैसी होगी। तो चलिए अभी वापस चलते हैं। तो अभी वापस जाते हुए थोड़ी थोड़ी हाइलाइट्स आपको दिखाते जाएंगे। और फिर चूँकि थोड़ा मौसम भी ऐसा लग रहा है, तो बाकी आज मैं चला भी बहुत ज़्यादा हूँ। यानी वो आरडी हमारी 6+00 है जहाँ से मैं पैदल चला था, और ये 3+650 है, यानी 3.5 किलोमीटर मैं पैदल चला हूँ अभी। और फिर 3.5 किलोमीटर वापस चल के जाना है, यानी टोटल 7 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये सब आप चाहने वाले, आप मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए मेरी डेडिकेशन है। और उम्मीद है आप लोग मेरे इस चीज़ को सराहेंगे, पसंद करेंगे, और बाकी अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया कीजिए। तो चलिए जी आगे चलते हैं। और पहले मैं राइट साइड पे आया था, अभी लेफ़्ट साइड पे जा रहा हूँ। साथ साथ थोड़ी थोड़ी हाइलाइट्स भी आपको बताता चलूँगा। कोई नई चीज़ जहन में आएगी तो वही बता दूँगा। और फिर वाइंड अप करने से पहले जो है ये इधर लेफ़्ट साइड पे भी बैरियर के लिए जो है शटरिंग लगाई जा रही है। ये तो वो स्टिच बीम को उस तरफ लगाने के बाद मशीन इस तरफ आ गई है, और ये लगाने का मंज़र आपको दिखा देते हैं। ये देखें, मोबाइल क्रेन से छोटी, पहले उसको जैसे पैनल हमारे लिफ्ट किए जाते हैं वैसे इसको भी लिफ्ट किया जाता है। ये देखें, लिफ्ट किया गया ऊपर, और लिफ्ट करने के बाद जो है वो जहाँ पर सर्वेयर ने लेवल लगाए होंगे वहीं पर वो लगेगा। चलिए आगे नज़दीक से दिखाते हैं आपको। ये देखें, पहले उसको लिफ्ट करने के बाद जो है वो जहाँ पर उसको ठहराना है, ये पहला उसका लगाया गया ताकि ये लेवल के मुताबिक वो साथ साथ ये भी लगाए गए हैं, साथ साथ ईंटें लगाई गई हैं ताकि उन्हीं ईंटों के मुताबिक जो है वो फिक्स हो सके। वो आगे तक आपको नज़र आ रही होंगी।
ये देखें जी, ये इसका मंजर है मुकम्मल रखने का। ये डोरी इसलिए लगाई गई है, ये डोरी बिल्कुल जब वो लग जाएगा हमारा स्टिच बीम और साथ ये इसके बराबर बराबर बिल्कुल आएगा और ये इसका हिस्सा बन जाएगा। ये देखें, ये देखें जी, पहले वाले के साथ बिल्कुल वो फिक्स हो गया है। काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए 2 मशीनें लगाई गई हैं। ये देखें, इस तरफ भी वो जारी है लगाना और उस तरफ भी जारी है। अभी राइट साइड पे आप देखें ऐसे ही पहले उस तरफ लग चुके थे। तो सिचुएशन यही है कि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है, कमिटमेंट यही है। तो जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए जो है वो काम जारी है। तो देखें उस तरफ 2 लग चुके हैं और 2 लगने के बाद जहाँ जहाँ पर लगने हैं वो ऑलरेडी पहले से यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे उसको लगा लेते हैं उसके बाद जो है वो उसको वेल्ड किया जाता है। उसके पहले जो स्टीच जो बाहर निकला होता है उसको वेल्ड करने के लिए, और वेल्ड करने के बाद जो है इसको हिस्सा बना दिया जाएगा। फिर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बैरियर होगा और इसकी अलग से फिर फॉर्मर लगाने के बाद कंक्रीट की जाएगी। उससे आगे वाली तरफ लगाने के लिए उसका लेवल देखा जा रहा है और लेवल के मुताबिक फिर डोरी लगाई जाएगी। और डोरी लगाते ही वो समझ जाएंगे लगाने वाले कि यहाँ पर इस लेवल पर उसको फ़िक्स करना है। और फिक्स करने के लिए ऑलरेडी देखें वो बिल्कुल फ़िक्स होगा हमारी एमएससी वॉल के ऊपर, और फिर वो बैरियर कहलाएगा हमारे इस दीवार का। पूरा इसका मैकेनिज़्म है। तो चलिए मैं आगे चल के थोड़ा शोर से आगे आपको समझाता हूँ, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ये तो इसी बैरियर को ही ले लेते और बैरियर का मैकेनिज़्म आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जब यहाँ पे बंद रोड था तो सबसे पहले उस बंद रोड को तोड़ा गया, मतलब पहले वाले रोड को। ये एक एक्टिविटी हो गई। फिर उससे अगली एक्टिविटी थी जहाँ हमने एमएससी वॉल बनानी थी, हम लेफ़्ट साइड को ले लेते हैं। तो वहाँ पर पहले एक्सकवेशन की गई, जहाँ पर एमएससी वॉल बनानी थी वहाँ पर एक्सकवेशन की गई। और एक्सकवेशन यानी खुदाई करने के बाद वहाँ पर उसकी लीन कंक्रीट की गई उसके पैड के लिए। फिर उसके पैड की कंक्रीट की गई, पैड बनाए गए। फिर पैड के ऊपर हमारी एमएससी वॉल के पैनल लगाए गए। फिर पैनल लगाने के बाद जो है पैनल के साथ साथ हमारी फ्रिक्शन स्लैब आई, और फ्रिक्शन स्लैब के साथ फिर जहाँ पर हमारे पैनल एंड हो रहे थे और उसके ऊपर ये फ्रिक्शन स्लैब है हमारी, ये जिसके चलिए आपको नज़र आ रहे हैं जो अभी मैं वीडियो में आपने देखे, ठीक है। ये फ्रिक्शन स्लैब के सरिये हैं, उससे नीचे हमारी एमएसई वॉल है, और फिर साथ हमारे जो स्टिच बीम और स्टिच बीम के साथ जो स्टिच हुआ है हमारा बैरियर वो अलग बनाया जा रहा है। वो फिर साइड पे लाया जाता है। साइड पे लाने के बाद मोबाइल क्रेन की मदद से उसको इसके साथ मतलब जोड़ा जाएगा, जॉइंट किया जाएगा। एमएससी वॉल के ऊपर वो आएगा। अभी उसका मंज़र भी आपने देखा। तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी थोड़ी हाईलाइट्स आपको बताते चलेंगे और फिर इसको वाइंड अप करेंगे। ये तो लेफ़्ट साइड पे असफाल्ट होने के साथ साथ राइट साइड पे प्राइम कोट कर दिया गया है। यानी इरादे ये हैं कि जब उस साइड पे असफाल्ट मुकम्मल हो जाएगी तो फिर जो है राइट साइड पे भी असफाल्ट की जाएगी। कोशिश करेंगे कल इंशाल्लाह फिर इसी तरफ की वीडियो बना के फिर उसका कंपैरिजन करके आपको बताएं कि कल क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन है। तो अभी मुझे लगता है कि मशीन साथ साथ असफाल्ट करना शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले खाने के वक्फे की वजह से जब मैं यहाँ से गुज़रा था तो मशीन रुकी हुई थी और पीटीआर चल रहे थे। अभी असफाल्ट भी शुरू हो चुकी है। तो चलिए आगे दिखाते हैं आप। तो ये देखें वहाँ से आगे तक काफ़ी असफाल्ट हो चुकी है उसके मुकाबले में। अभी मशीन यहाँ तक पहुँच आई है। इसका मैकेनिज़्म मैंने आपको बताया था कि असफाल्ट के डंपर आते हैं,
असफाल्ट के डंपर अब अनलोड करते हैं मशीन के अंदर ये असफाल्ट को, और उसके बाद फिर मशीन जो है वो जितनी थिकनेस रिक्वायर होती है, जितनी थिकनेस में और जितनी हाइट में असफाल्ट रिक्वायर होती है, जहाँ जहाँ तक लेवल लगे होते हैं वहाँ तक उसको मुकम्मल कर देते हैं। ये देखें जी, साथ साथ वो अनलोड कर रहा है। ऊपर से देखें, वो अनलोड होने के बाद जो है साथ ही मशीन भी चल पड़ी है। ये तो असफाल्ट का मुकम्मल मैकेनिज़्म आपने देखा। ये असफाल्ट का डंपर आपको नज़र आ रहा है, डंपर अनलोड हुआ है उसके अंदर, मशीन के अंदर, और मशीन साथ साथ उसको ले करती आ रही है। और ये हमारे बैरियर की लाइन है, और बैरियर की लाइन के साथ ही बिल्कुल यहाँ पे ये होता आ रहा है। और ये असफाल्ट के डंपर ऑलरेडी साइड पे आ चुके हैं। जैसे एक डंपर ख़त्म होगा दूसरा मशीन के साथ लगा दिया जाएगा अनलोडिंग के लिए। तो चलिए जी वापस चलते हैं। ये तो इस एरिया को भी असफाल्ट के लिए रेडी किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं असफाल्ट के डंपर भी है, वह टनों की जो है वो मिकदार में असफाल्ट आती है। इस एरिया का मैंने पहले आपको बताया कि ये भी असफाल्ट के लिए बिल्कुल रेडी है। और इससे आगे थोड़ी जगह पर फ्रिक्शन स्लैब रहती है, वो भी जब तक वो है वो पीछे से असफाल्ट मुकम्मल करते करते उस एरिया से यहाँ तक पहुँचेंगे, तब तक जो है वो एरिया बिल्कुल 100% रेडी हो चुका होगा असफाल्ट के लिए। और फिर जब तक वो यहाँ तक असफाल्ट मुकम्मल करेंगे, मस्जिद वाले सबवे के इस तरफ जहाँ मैं चल रहा हूँ, तो फिर परली तरफ जो है वो भी बिल्कुल रेडी हो जाएगी असफाल्ट के लिए। यानी स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम ऐसे ही चलता आ रहा है। ये तो यहाँ पर हमारे मस्जिद वाले सबवे के इस तरफ, जहाँ से मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर अप्रोच स्लैब का काम जारी है। इसका स्टील जो है वो सरिया बांधा जा चुका है, अनकरीब इसकी कंक्रीट भी कर दी जाएगी। अभी ये स्टील बांधने का काम जारी है। और इस तरफ हो चुकी है, या पहले ये वाला स्टील बांध लेंगे, फिर उसके बाद इसको भी एक्सकवेट करके यहाँ पे भी बांध देंगे। और इसके दोनों अतराफ़ पे जो है वो बैरियर का काम, एक तरफ को अभी स्टील के साथ थोड़ी छेड़छाड़ शुरू है, यानी स्टील फिक्सिंग का काम जारी है। और यहाँ पे भी कंक्रीट हो जाएगी अनकरीब, और राइट साइड पे भी हो जाएगी। ये देखें मस्जिद के साथ वाले सबवे की सूरत हाल पहले जाते हुए भी दिखाई थी आपको, एक बार फिर देख लें। ये भी अनकरीब जो है जब तक असफाल्ट उस तरफ को पहुँचेगी, तो ये एरिया भी तब तक असफाल्ट के लिए तैयार हो चुका होगा। माशाल्लाह एक मस्जिद इस तरफ है, और एक बिल्कुल इससे थोड़ा आगे है, वो भी बहुत प्यारी मस्जिद है। तो ये देखें अभी पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स जो है फिक्स कर दी गई हैं, और
साथ साथ जो है फिक्सिंग का काम जारी भी है। अभी लोग काम पे दोबारा से शुरू हो गए हैं खाने के वक्त के बाद। ये सेंटर में ये एरिया आपको पहले नज़र आ रहा था, अभी यहाँ पर भी डंपिंग के बाद जो है वो काम शुरू कर दिया गया जी। तो अभी खाने के बाद मशीनरी दोबारा काम पे आ गई है और ये देख सकते हैं आप, फिर दोबारा स्पीड अप हो गया सब कुछ। ये तो हमारे पेडेस्टेरियन सबवे से थोड़ा आगे यही जगह बाकी थी जहाँ पर पैनल फिक्स नहीं हुए थे, अभी वहाँ पर भी पैनल फिक्स होना शुरू हो चुके हैं। ये देखें पैनल साइड पर पहुँच चुके हैं। पहले उनको नीचे उतारा जा रहा है और नीचे उतारने के बाद जो है वो मोबाइल क्रेन की मदद से जो है उनको फिक्स किया जाएगा जहाँ जहाँ पर फिक्स होने वाले हैं। और साथ साथ जो है वो ग्रेडेशन भी जारी है और कुछ जगहों पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स भी लगाई जा रही हैं जी। तो आज की एपिसोड में सिर्फ इतना नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कुछ है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो इंशाल्लाह ताला आप लोग एपिसोड देखेंगे तो मज़ीद पहचान जाएंगे, साथ साथ जान जाएंगे। मैंने ब्रीफ भी किया था। चलिए आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह ने कहना।